50 साल की उम्र, दशकों की पत्रकारिता का अनुभव, देश के बड़े टीवी चैनल का चेहरा, लेकिन मुकाबला किससे? एक 17 साल के छात्र से। और हैरानी की बात तो यह है कि बहस में तथ्य खत्म हुए तो टीवी स्टूडियो से बच्चे को पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। जी हां, वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव को एक छात्र का सवाल इतना भारी पड़ गया, इतना चुभ गया कि उन्होंने सीधे उसकी देशभक्ति पर हमला बोल दिया। क्योंकि बच्चा सवाल पूछ रहा था, और सवाल भी ऐसा जिस पर आखिरकार सीबीएसई को खुद अपनी गलती माननी पड़ी। यानी छात्र आखिर में सही निकला और टीवी का राष्ट्रवाद फिर फेल हो गया। खबर पूरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कहते हैं पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछती है, लेकिन वर्तमान में अब टीवी स्टूडियो में नया ट्रेंड चल पड़ा है। सिस्टम से सवाल मत पूछो, वरना पाकिस्तानी घोषित कर दिए जाओगे। कुछ ऐसा ही हुआ 17 साल के छात्र वेदांत के साथ, जिसने सीबीएसई से एक सवाल और मूल्यांकन पर आपत्ति उठाई। वो अदालत नहीं गया, सड़क पर भी नहीं उतरा, बस नियम और तर्क की बात की। और आखिर में क्या हुआ? सीबीएसई ने खुद गलती मान ली, लेकिन उससे पहले टीवी स्टूडियो के कुछ राष्ट्रवाद विशेषज्ञों ने अपना फैसला सुना दिया था। डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने छात्र को पाकिस्तानी करार दे दिया। यानी अब देश में नागरिकता का प्रमाण पत्र पासपोर्ट से नहीं, टीवी डिबेट से मिलेगा। शायद तभी तो टीवी स्टूडियो के कुछ राष्ट्रवादी ठेकेदारों को यह सवाल इतना चुभ गया वेदांत का कि उन्होंने उस बच्चे को ही पाकिस्तानी बता दिया, पाकिस्तानी ही घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने सिर झुकाने से इनकार कर दिया था। आज सवाल सिर्फ वेदांत का नहीं है, जिसने सवाल उठाया और जिसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया, बल्कि सवाल उस माहौल का है जहां सत्ता या सिस्टम से सवाल पूछो तो पहले आपको इंटरनेशनल घोषित किया जाता है, फिर आपकी नियत पर भी हमला बोला जाता है। कुछ ऐसा ही तो हुआ वेदांत नाम के 12वीं के छात्र के साथ, जिसने अपने नंबरों से असंतुष्ट होकर नियमानुसार स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया था, जिसको बोर्ड में किसी और की आंसर शीट भेज दी गई। तो उसकी शिकायत उसने एक्स यानी ट्विटर पर की, तो पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने छात्र को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। सोचिए जरा, कितना अजीब दौर चल रहा है ना। एक बच्चा किताब लेकर सिस्टम की गलती पकड़ रहा है, और बड़े बड़े एंकर टीवी पर बैठकर बच्चे की नियत पकड़ने में लगे हुए हैं। एक 17 साल का छात्र तथ्य लेकर आया था, 50 साल का एंकर टैग लेकर आया। बच्चा कह रहा था गलती हुई है, और एंकर कह रहा था देशद्रोही हो। और सबसे मजेदार बात देखिए, आखिर में सीबीएसई ने भी कहा, हां गलती हमारी थी, यानी बोर्ड की गलती थी। यानी जिस बच्चे को टीवी पर कटघरे में खड़ा किया गया, टीवी पत्रकार ने कटघरे पर खड़ा किया, असल में वो बच्चा सही था। अब सवाल यह है, अगर हर सवाल पूछने वाला पाकिस्तानी है तो फिर पत्रकारिता किसे कहते हैं? सत्ता से सवाल पूछना बंद, लेकिन छात्रों पर राष्ट्रवाद का बुलडोजर क्यों चलाया जाने लगा? पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल करना होता है, ना कि 17 साल के बच्चों पर टीवी स्टूडियो से हमला बोलना, अपने सोशल मीडिया पर हमला बोलना। लेकिन आज के दौर में कुछ एंकरों ने पत्रकारिता को ऐसा बना दिया है, जहां तथ्य कम पड़ जाएं तो देशभक्ति का ड्रम बजा दो। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सबक यही है कि एक छात्र ने सवाल पूछा, सीबीएसई झुक गई, लेकिन ड्रम बजाने वाले पत्रकारों को कौन समझाए, कौन बताए, कौन सिखाए कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता है। और 17 साल के छात्र को पाकिस्तानी कह देना किसी भी सभ्य समाज की भाषा या बहस की भाषा नहीं हो सकती है। अगर एक छात्र सिस्टम से सवाल नहीं पूछेगा तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? और अगर पत्रकार सत्ता से सवाल पूछने के बजाय छात्रों को डराने लगे
तो फिर पत्रकारिता और प्रोपेगेंडा में फर्क क्या बचेगा? बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।